फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की बिहेवियर एंड हेल्पिंग बिहेवियर फॉर इफेक्टिव टीचिंग। की बिहेवियर, हेल्पिंग बिहेवियर एनटी का बहुत ज़्यादा ही फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का सेट होता है और हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद अभी 3-4 दिन के बाद एक MCQ डिस्कस करेंगे जिसमें हम अपने सारे जितने भी टॉपिक्स कर चुके हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे, ताकि हमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैंडल करने आए कि जो टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं उनके हम PYQ कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वो डिस्कस करेंगे 3-4 दिन बाद। अभी फ़िलहाल हम कुछ टॉपिक्स रहते हैं वो कवर करते हैं। तो अभी टॉपिक है की बिहेवियर एंड हेल्पिंग बिहेवियर। तो सबसे पहली बात, की बिहेवियर क्या होता है। की मीन्स चाबी, ऐसा बिहेवियर, ऐसी चाबी जो टीचर को यूज़ करनी चाहिए बच्चों को और ज़्यादा समझाने के लिए। की बिहेवियर मीन्स जो है वो मेन चीज़ हो गई ना। अगर टीचर को अपनी इफ़ेक्टिव टीचिंग करनी है, टीचर को अपनी टीचिंग इफ़ेक्टिव करनी है, तो उन टीचर्स को ये 5 बिहेवियर, 5 हेल्पिंग बिहेवियर है, 5 ही की बिहेवियर है। तो इन 5 की बिहेवियर को टीचर को अपनाना पड़ेगा, उसके बाद ही टीचिंग इफ़ेक्टिव होगी। और सेम ऐसे ही हेल्पिंग बिहेवियर, दैट मीन कि जो टीचर है वो स्टूडेंट को हेल्प करेगा कुछ हिंट देकर, कुछ क्वेश्चन पुट करके। तो की बिहेवियर मीन्स वो तो टीचर को अप्लाई करने ही है, वो तो की है, वो तो पूरे टीचिंग की चाबी हो गई, वो तो टीचर को करने ही पड़ेंगे। साथ साथ टीचर को हेल्पिंग बिहेवियर भी यूज़ करने पड़ेंगे। हेल्पिंग बिहेवियर मीन्स जो स्टूडेंट्स की हेल्प करें टीचर लेसन को, अपने लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। तो अभी हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 की बिहेवियर को, उसके बाद हेल्पिंग बिहेवियर डिस्कस करेंगे। तो की बिहेवियर में है लेसन क्लैरिटी। फर्स्ट की बिहेवियर है लेसन क्लैरिटी। लेसन क्लैरिटी मीन्स सबसे पहले टीचर का, देखो की बिहेवियर ही हो गया ना ये, कि सबसे पहले टीचर को क्या करना पड़ेगा, लेसन में क्लैरिटी लानी पड़ेगी। मीन्स लेसन को क्लियर करना पड़ेगा अपने स्टूडेंट्स को, ताकि जो लर्नर्स हैं वो ईजी समझ सके लेसन को। टीचर है वो स्टार्टिंग में कुछ भी चैप्टर पढ़ा रहे, कुछ लेसन पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले उसका जस्ट ब्रीफ बताएगी आपको, सिर्फ मतलब मेन क्या है, और चैप्टर के उसको बाद कंप्लीट डिस्कस करेगी। उसके बाद फिर उसकी एक समरी फिर बताएगी, ताकि उस लेसन में पूरी आपको प्रॉपर क्लैरिटी हो जाए। तो सबसे पहले जो है की बिहेवियर का है लेसन क्लैरिटी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को लेसन क्लियर होना चाहिए, मतलब ये एक प्रोसेस टाइप सा हो गया। आप उसको प्रोसेस टाइप से बहुत ईजी याद कर सकते हो। तो सबसे पहले लेसन क्लैरिटी होनी चाहिए। लेसन क्लैरिटी मतलब सबसे पहले टीचर को चाहिए कि वो बच्चों को लेसन क्लियर करवाए, लेसन का प्रॉपर मीनिंग समझाए कि इस चैप्टर में, इस लेसन में क्या दे रखा है। सो फर्स्ट पॉइंट इज लेसन क्लैरिटी। देन इंस्ट्रक्शनल वेराइटी। इंस्ट्रक्शनल वेराइटी मीन्स जो टीचर है वो अलग अलग वेराइटी यूज़ करेगा, अलग अलग मेथड्स यूज़ करेगा अपने इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए। जो टीचर है वो बच्चों को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए अलग मेथड्स, अलग अलग जो है इंस्ट्रक्शंस यूज़ करेगा, अलग अलग टूल्स यूज़ करेगा, ताकि जो स्टूडेंट है वो ईजिली उस चीज़ को समझ पाए। तो सेकंड पॉइंट है कि इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, जहाँ पर जो टीचर है वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए वैरायटी यूज़ करता है, अलग अलग मेथड्स यूज़ करता है, टूल्स की वैरायटी यूज़ करता है, ताकि वो लेसन क्लियर हो। थर्ड पॉइंट है टीचर टास्क ओरिएंटेशन। टीचर टास्क ओरिएंटेशन मीन्स जो टीचर है वो, उसका एक टास्क ही होता है कि वो अपने लेसन को प्रिपेयर कर पाए अच्छे तरीके से, वेल प्रिपेयर उसका चैप्टर, प्लस वो बच्चों को साथ साथ इस तरीके से समझाए कि बच्चों को वो चीज़ें क्लियर हो। तो मतलब टीचर का एक टास्क ही हो गया। और दूसरी बात टीचर टास्क ओरिएंटेड मीन्स जो टीचर है वो चाहता है कि मैं मैक्सिमम जो टाइम है वो अपना टीचिंग पे स्पेंड करूं। तो वो टीचिंग पे जब अपना टाइम स्पेंड कर दिया तो साथ साथ वो स्पेंड ही करता है टीचिंग में टाइम, ताकि जो टीचिंग है उसकी इफेक्टिव हो। वो अलग अलग मेथड्स अप्लाई करके देखते हैं, अलग अलग टूल अप्लाई करके देखता है कि कौन से मेथड से, लेक्चर मेथड से ज़्यादा समझ में आएगा बच्चों को, या कुछ डेमो करके दिखाना पड़ेगा। तो मीन्स जो टीचर है वो अपना टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम टीचिंग पर स्पेंड करता है, ताकि वो उस चीज़ को समझा पाए। क्योंकि कुछ भी टॉपिक समझाने से पहले टीचर खुद उसको समझता है, ताकि वो ईजिली हो समझाने में। फोर्थ पॉइंट है इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस। अब उसके बाद जब टीचर, देखो जब टीचर है वो लेसन क्लियर कर चुका है, अभी 3 पॉइंट हमने किया कि टीचर ने लेसन क्लियर किया, अलग अलग वैरायटी को यूज़ किया, साथ साथ टीचर अपना एक टास्क के रूप में लेके चल रहा है कि मुझे वो लेसन क्लियर करना है, ज़्यादा टाइम स्पेंड करें ताकि वो टीचिंग इफेक्टिव हो।
अब फोर्थ पॉइंट है कि जो टीचर है वो लर्निंग प्रोसेस में बच्चों के साथ इंगेज हो रहा है, बिकॉज क्योंकि जो उनके डाउट्स हैं, अभी लेसन क्लैरिटी के बाद कुछ ना कुछ डाउट्स बच्चों के रह जाते हैं, तो वहाँ पर उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने के लिए जो टीचर है वो लर्निंग प्रोसेस में उनके साथ इंगेज हो रहा है, ताकि उनके सभी डाउट्स क्लियर हो। कुछ डाउट हो तो बच्चे वो भी समझ सके, बच्चे उनको समझा सके कि मुझे ये डाउट है, और टीचर उनको सोल्व करे। तो फोर्थ पॉइंट में आता है कि जो टीचर है वो बच्चों के साथ उनके लर्निंग प्रोसेस में इंगेज हो जाता है। एंड लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट सक्सेस रेट। देखो हमारा जो की बिहेवियर है वो स्टार्ट होता है लेसन क्लैरिटी से, क्योंकि अगर जो सब फर्स्ट की बोल सकते हैं हम, फर्स्ट चाबी वो लेसन क्लियर होगा। अगर लेसन क्लियर होगा तो वो स्टूडेंट सक्सेस रेट ऑटोमेटिक अपने आप जांची जाएगी। अगर स्टूडेंट लेसन क्लैरिटी ही नहीं होगी, फर्स्ट की हमारी नहीं काम करेगी, तो स्टूडेंट सक्सेस रेट भी कम होगी। तो सबसे लास्ट पॉइंट होगा स्टूडेंट सक्सेस रेट। स्टार्ट होते हैं हम लेसन क्लैरिटी से। लेसन क्लैरिटी करने के लिए हम इंस्ट्रक्शनल वैरायटीज़ को यूज़ करेंगे, फिर टीचर टास्क ओरिएंटेशन, देन जो टीचर है वो लर्निंग प्रोसेस में एंगेज होगा, और उसके बाद हम चेक करेंगे अपने स्टूडेंट के सक्सेस रेट। तो पाँचों के पाँचों ही की बिहेवियर है, क्योंकि देखो सक्सेस रेट भी हमें चेक करनी होता है कि बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा है, वो भी एक की बिहेवियर, वो भी एक इम्पोर्टेंट बिहेवियर है। 5 की बिहेवियर है, 5 ही हेल्पिंग बिहेवियर है। हेल्पिंग बिहेवियर डिस्कस किया था कि हेल्पिंग बिहेवियर मतलब कि वो बिहेवियर जो बच्चों को हेल्प प्रोवाइड करता है, जो बच्चों को एड प्रोवाइड करता है, उनको हिंट प्रोवाइड करता है, ताकि उनकी वो चीज़ समझने में हेल्प हो, वो लेसन क्लियर करने में उनकी हेल्प हो। फर्स्ट हेल्पिंग बिहेवियर है यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज़ एंड कंट्रीब्यूशन। जो टीचर है वो स्टूडेंट्स के आइडियाज़ को यूज़ करता है, स्टूडेंट्स के कंट्रीब्यूशन को यूज़ करता है, ताकि वो ईजी समझा सके। मेन जो टीचर है वो स्टूडेंट्स के भी आइडियाज़ को यूज़ करता है, क्योंकि कुछ जो टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हम स्टूडेंट्स के आइडियाज़ यूज़ करते हैं, हम क्वेश्चन पुट करते हैं ताकि स्टूडेंट्स अपने आइडियाज़ बताएं, और उन्हीं आइडियाज़ के थ्रू हम उनको वो चीज़ क्लियर करते हैं। जैसे अगर हमें एग्जांपल देना है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, तो अभी हम जस्ट ये पुट करेंगे क्वेश्चन कि भी लिविंग थिंग्स जो है वो हमने डस्टर है ऊपर से नीचे डाला, उसमें दर्द नहीं हुआ, बिकॉज वो एक नॉन लिविंग थिंग है। हम यहाँ पर बच्चे खुद से बताएंगे कि वो उसमें जान नहीं है, इस वजह से वो उसमें डस्टर को दर्द नहीं हुआ। तो मतलब बच्चों ने खुद से बताया, हमने बच्चों के आइडियाज़ को यूज़ करके ही कहा कि वो एक नॉन लिविंग थिंग है। तो ये हुआ हमारा हेल्पिंग बिहेवियर हुआ कि जहाँ पर हम बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, उन्हीं के आइडियाज़ को यूज़ करके, उन्हीं की आइडियाज़ को यूज़ करके उनको वो लेसन क्लियर करवा रहे हैं, वो एक हेल्पिंग बिहेवियर हुआ। सेकंड है स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग मीन्स जहाँ पर हम जो स्ट्रक्चर करते हैं बच्चों के आइडियाज़ को, स्टूडेंट्स के आइडियाज़ को, स्टूडेंट के कंट्रीब्यूशन को, उनके क्वेश्चनिंग को स्ट्रक्चर करते हैं। ताकि स्ट्रक्चरिंग का मतलब ये हुआ कि हमने एक कोई लेसन पढ़ाना, सबसे पहले हम उसका एक जस्ट इंट्रो देके उसके बाद एंड में चैप्टर एंड होने के बाद एक समरी भी देंगे, तो हमने स्ट्रक्चरिंग कर दी। क्वेश्चन पुट करेंगे तो इस वे में पुट करेंगे कि एक प्रोसेसिंग चलेगी, मतलब कि तो स्ट्रक्चरिंग क्या हुआ हमारा एक की बिहेवियर हुआ। थर्ड वन इज़ क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग मीन्स जहाँ पर जो टीचर है वो क्वेश्चन पुट करता है, कुछ कन्वर्जेंट टाइप क्वेश्चन पुट करेगा, कुछ प्रोसेस टाइप क्वेश्चन पुट करेगा, कुछ डाइवर्जेंट क्वेश्चन पुट करेगा, ताकि जो बच्चे हैं वो क्रिएटिव हों, साथ साथ उनको ऐसे टाइप क्वेश्चन भी करने आए, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी वो अपना माइंड यूज़ कर सके। तो जो टीचर है वो क्वेश्चनिंग करता है साथ साथ, ताकि जो बच्चा है वो उनको पता चले टीचर को कि रिस्पॉन्स कैसा है। अगर टीचर आया और उन्होंने क्लास में कंप्लीट चैप्टर पढ़ा के चला गया, मे भी वो चैप्टर क्लियर हो बच्चों को, पर जब तक क्वेश्चनिंग नहीं होगी तब तक एक रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा टीचर को कि वो जो हमारा लेक्चर आज का कैसा रहा। तो क्वेश्चनिंग पुट करेगा टीचर साथ साथ। फोर्थ वन इज़ प्रोबिंग। प्रोबिंग का मीन्स होता है हिंट, कि जब टीचर हिंट प्रोवाइड करता है अपने स्टूडेंट्स को, अभी टीचर ने कोई क्वेश्चन पुट किया, अब बच्चों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो उसके बाद टीचर कुछ ना कुछ हिंट प्रोवाइड करेगा, कुछ ना कुछ प्रोबिंग करेगा, ताकि जो बच्चे हैं वो हिंट लेने के बाद उनको कुछ आइडिया मिले कि मुझे कैसे इसका रिस्पॉन्स करना है। तो फोर्थ ये एक हेल्प हो गई ना, कि जो टीचर है वो एक हिंट प्रोवाइड कर रहा है बच्चों को, ताकि वो क्वेश्चन को आंसर दे कर पाएँ। एंड लास्ट वन इज टीचर इफेक्ट। अब टीचर इतना काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ अफेक्ट तो होगा उसका। तो फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा हमारा टीचर अफेक्ट, जहाँ पर जो टीचर का अफेक्ट है वो बहुत मतलब पॉजिटिव ही जाता है, अगर टीचर अपने प्रॉपर की बिहेवियर को यूज़ कर रहा है प्लस हेल्पिंग बिहेवियर को यूज़ कर रहा है। ये 10 के 10 बिहेवियर हैं, वो सारे बिहेवियर टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए ही हैं। सिर्फ इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया 2 पार्ट्स में, हेल्पिंग बिहेवियर एंड की बिहेवियर। हेल्पिंग बिहेवियर जो बच्चों की हेल्प करे, जैसे कि
सबसे पहले हम बच्चों के आइडियाज़ को यूज़ करेंगे, उसके बाद उन आइडियाज़ को स्ट्रक्चर करेंगे, स्ट्रक्चर के बाद उन आइडियाज़ से ही हम क्वेश्चन पुट करेंगे, क्वेश्चन का रिप्लाई ना आए तो हम हिंट प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद टीचर अफेक्ट। बिल्कुल सिंपल, एक लाइन में हमने 5 पॉइंट याद कर लिए हेल्पिंग बिहेवियर के। सबसे पहले उनके आइडियाज़ को यूज़ करना, फिर उनके आइडियाज़ को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, उसके बाद उन्हीं के आइडिया से क्वेश्चन पुट करना, क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो उनको हिंट प्रोवाइड करना और उसके बाद टीचर अफेक्ट। बिल्कुल 5, और ये सिंपल के सिंपल 5 पॉइंट आपको जस्ट ऑप्शन में मिलेंगे कि आप इनमें से कौन सा हेल्पिंग बिहेवियर नहीं है, इनमें से कौन सा की बिहेवियर नहीं है। तो आपको कुछ अलग से फाइंड आउट नहीं करना है, सिर्फ आपको पॉइंट्स के नाम याद रखने हैं कि इनमें से हेल्पिंग बिहेवियर कौन सा और की बिहेवियर कौन सा है। और ऐसे ही हमारे की बिहेवियर है। सबसे पहले लेसन क्लियर करेंगे, उस लेसन को क्लियर करने के लिए हम वैराइटीज़ का यूज़ करेंगे, जो टीचर है वो टास्क के रूप में लेगा उसको। उसके बाद साथ टीचर है वो लर्निंग प्रोसेस में इंगेज होगा बच्चों के साथ ताकि उनके डाउट्स क्लियर हो, और उसके बाद हम चेक करेंगे स्टूडेंट की सक्सेस रेट। तो सेम ये 5 की बिहेवियर है, 5 हेल्पिंग बिहेवियर। जस्ट आपको पॉइंट याद करने हैं, पॉइंट सारे आपको याद होने चाहिए कि कौन सा की बिहेवियर में, कौन सा हेल्पिंग बिहेवियर में। अगर आपने ये भी मिक्सअप कर दे कि की बिहेवियर नहीं याद करें, हेल्पिंग बिहेवियर नहीं, 10 के 10 पॉइंट ऐसे सिंपल रीड कर ले, तो अब जो है क्वेश्चन हमारा एक्सेप्ट होता है इस टाइप से कि इनमें से कौन सा हेल्पिंग बिहेवियर नहीं है या इसमें से कौन सा की बिहेवियर है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन पॉइंट से याद करोगे कि हेल्पिंग बिहेवियर कौन कौन से और की बिहेवियर कौन कौन से हैं। तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि की बिहेवियर, हेल्पिंग बिहेवियर कौन कौन से होते हैं। और अगर आपको अभी तक इस टॉपिक में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, और कुछ वीडियो कुछ पार्ट आपको पसंद आ रहा है तो हमें बताइए कहाँ से आपको पसंद आ रहा है, हम उसमें और इम्प्रूवमेंट करेंगे ताकि आपको वो नेक्स्ट टाइम और अच्छा मिले। कुछ नहीं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमें बताइए ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें, नेक्स्ट टाइम आपको उसमें इम्प्रूवमेंट मिले। हमें कमेंट कीजिए कुछ भी वीडियो पर ताकि हमें मोटिवेशन मिले, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम कुछ कर रहे हैं, पसंद आ रहा है आपको। तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा।